बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस हमारे इमाम मोहतरम हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद फ़ैज़ अली शाह साहिब दामज़िल्लुहु और जितने भी अहले मोहब्बत आप तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की आज की इस बाबरकत हाज़िरी को अपनी बारगाह में क़बूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। बड़ी खुशनसीबी है कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन हमें मुयस्सर आ रहा है और ये जो रात गुज़री है और जिसकी ये घड़ियाँ गुज़री हैं, ये वो घड़ियाँ थी जब आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में जलवागर हुए थे। सुभान अल्लाह। और सच्ची बात ये है कि इस कायनाते इंसानी का सबसे बड़ा दिन अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। उसकी वजह ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया, ये हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर आपको ना बनाना होता तो मैं ना ज़मीन बनाता ना आसमान बनाता, बल्कि मैं कुछ ना बनाता, बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक है मैं अपना आप भी वाज़े ना करता, ये सब कुछ बनाया ही तेरे लिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, माशाअल्लाह। तो ये कायनात आलम का सबसे अजीम और सबसे मुतबर्रक दिन है कि आज में वो हस्ती तशरीफ़ लाई हैं जो वजह वजूद कायनात हैं। दोस्ताने गिरामी, ये जो ख़ास घड़ियाँ हैं और ख़ास लम्हात हैं, यकीनन ये बड़े सुरूर वाले। आज मैं तो सारी रात महाफिल में ही रहा हूँ, आपने पता नहीं ये महसूस किया होगा कि नहीं, मुझे आज की सारी रात में बड़ी प्यारी हवा आती रही है, बड़ा ही मीठा माहौल था। और मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, अब मैं आपके सामने शाम से लेकर अब तक ये 6वीं तकरीर करने लगा हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के फजल से आप मेरे ऊपर कोई थकावट के असरात नहीं देख रहे हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब मैं खुद सोच रहा था आज गाड़ी में बैठकर कि यार ये वाक़यातन ना आज की रात की कोई ख़ास ही बरकत है। तो ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद की ये बरकत है और ये वो ख़ास बरकतें होती हैं जो हर वक्त बंदे को महसूस नहीं होती। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप और आपके वालिद गिरामी हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं पूरे साल के अंदर हमें वो लुत्फ़ नहीं आता था कि जब रबीउल अव्वल की ये 12वीं रात आती, हम जब वो घड़ियाँ सुबह तहज्जुद का वक्त, जब हुजूर की आमद का वक्त होता, तो हम जब खड़े होकर दुरूद पढ़ते थे कि यार ये वो घड़ियाँ हैं जब हुजूर आए थे, तो फरमाया वो जो मज़ा होता था वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया करता था। तो यकीनन ये बड़ी ख़ास घड़ियाँ हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग समझते नहीं हैं, आप समझें, हमारे इस्लाम में आप देखें, छोटी ईद है तो साल के बाद उसकी बरकत भी लौट के आती है, बड़ी ईद है तो उसकी बरकत भी लौट के आती है। आप अगर मुहर्रम के दिन को देखें तो 10 मुहर्रम की बरकत भी लौट के आती है, बल्कि यहाँ तक कि जुमा है ना, जुमा, इसकी बरकत भी अगले जुमे लौट के आती है। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि ये 27वीं की रात जब आती है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, तो इसकी बरकत भी लौट के आती है। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाते हैं यार हर मुअज़्ज़म और मुतबर्रक दिन की बरकत लौट कर आती है, तो ये बात भी माननी पड़ेगी जिस रात हुजूर आए उस रात की बरकत भी लौट के आती है। ये ज़ेहन नशीन फरमा लीजिए आप हज़रात। गिरामी कदर हज़रात,
इस वास्ते इस रात की जो बरक़ात है ना, बस वो किसी किसी को मुयस्सर आती हैं। अल्लाह करीम इस रात की बरक़ात का सदका हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमा दे। और यकीन फरमाएँ नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब जलवागरी हुई ना, तो उस रात में जो माहौल था, आसमान के सितारों को अल्लाह ने नीचे कर दिया था। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है इस बात को। अच्छा, जब सितारे नीचे हुए ना, तो साथ ही उस रात की रोशनी को बढ़ा दिया, चाँद की रोशनी को बढ़ा दिया, मीठी हवा को चला दिया, और सारी रात अल्लाह की रहमतें तो बरसती ही रहीं, पर फरमाया किसी औरत को बेटी न दी जाए, बेटे अता कर दिए जाए। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खास बरकत है। उसकी वजह यह थी कि उस मुआशरे को जब बेटी मिलती तो वो नाराज़ होते थे। फरमाया अगरचे ये काफिर हैं, पर हमने नाराज़ नहीं होने देना, चूँकि मौका खुशी का है, हमारे हबीब की आमद है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी इस मौके पर खुश किया। क्यों? फरमाया कि इनको तो नहीं पता, लेकिन हमने तो खुश करना है ना कि ये हुजूर की आमद का मौका है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब तशरीफ़ आवरी थी, तो इसका भी एक बड़ा अजीब समा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम अथर में थे। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जैसे आम औरतें जब उम्मीद से हों तो उनकी जिस्मानी कैफियत से पता चल जाता है। हज़रत आमिना फरमाती है, मुझे पता ही नहीं था कि हुजूर मेरे पास है। ये मेरे आका की बरकत है। अच्छा, फिर कभी भी आपको कोई मसला नहीं बना जैसे आम औरतों को बनता है। और जब आप पैदा हुए तो हज़रत आमिना पता क्या फरमाती हैं? फरमाया खराज मिन्नी नूर, फरमाया बस ऐसे लगा कि मेरे जिस्म से नूर जुदा हुआ है। समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, यहाँ पर यह बात भी फ़ायदे से खाली ना होगी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बरकत तो है ही है, लेकिन हज़रत अम्मा आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा आप फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे दुनिया में जलवागर हुए और मैंने देखा, तो वहाँ पर ना कुछ मंजर मैंने देखे। वो मंजर क्या थे? फरमाया सबसे पहले मैंने जब अपने बेटे को चेहरे को देखा, तो फरमाया कि ऐसी नूर, ऐसी वो नूरानियत मेरी आंखों में आ गई कि मैंने देखा कि सारे पर्दे हट गए और मैंने खाने काबे को देखा, मेरे घर की तरफ झुका हुआ था। समझ आ रही है? आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। अच्छा, यहाँ को ये ना समझे कि कारी साहब ने मुजरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ओ भाई, मुजरे का माना होता है, ये सिर्फ एक माना नहीं, ये मुजरे जो तुम समझते हो ना, नाराज़ नहीं होना, ये वो मुजरा नहीं है। ये तो अब लफ्ज़ गंदा हो गया। जैसे लफ्ज़ मौलवी को लोगों ने हकीर बना दिया है, जबकि ये मौलवी का माना होता है मौला वाला। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? आजकल लोगों ने अपने रवैये से इसको गलत कर दिया। इसी तरह लफ्ज़ मुजरा जो है, इसका असल माना पता क्या है? लफ्ज़ मुजरा का माना है अपने महबूब की तरफ झुक जाना। तवज्जो नहीं फरना? हाँ, समझ लो इसको। हाँ, ये जो लफ्ज़ मुजरा, इसका माना होता है सलामी देना, इसका ये माना है। अब लोगों ने कोई और माना ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैंने तो समझाना था ना, ताकि ये ज़हन से शक भी निकल जाए कि यहाँ लफ्ज़ मुजरा का मतलब क्या है। अपने महबूब की तरफ झुकना और सलाम पेश करना। यानी काबा भी आज झूम रहा था। क्यों? उन्होंने पता सी मैं बड़ा अरसा मैं बर्दाश्त किया, मेरे विच बोत ने आ गया जिन्हें सारे नूं कढ़ देना है। तो जो है सब रात की, इसलिए आप फरमाती है मैंने पहला मंजर ये देखा है। अच्छा, दूसरा मंजर क्या था? फरमाती है मैंने देखा जिब्राइल को, और किस अंदाज में? 3 झंडे थे उसके हाथ में, एक मशरिक में, एक मगरिब में, काबे की छत पे लगाया आपने। समझ आ रही है? झंडे की बड़ी बड़ी अलामतें होती हैं, बहुत सारी होती हैं इसकी समझने वाली बातें, लेकिन एक ये भी होती है कि जहां ये झंडा लगा हुआ है ना, ये मुल्क उसका है। तवज्जो नहीं फरमाई आप कभी वाघा बॉर्डर पे चले जाए ना, तो जहां पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान का झंडा है और हिंदुस्तान की तरफ उनका झंडा है। इसका मतलब कि ये भी ये सल्तनत साड़ी है, ये ओना दी है। हुजूर का झंडा मशरिक और मगरिब में लगा दिया। फरमाया जिथों ताईं वेखो मुस्तफा दी अर्श है। समझ आ रही है? और काबे की छत पे लगाया कि मरकज इनका ये है। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात? तो फरमाया मैंने ये मंजर भी देखा। अब यहाँ भी लोग बड़ी अजीब बातें करते हैं। मैंने एक मरतबा सत्याने में, ऐ तुहाडा सत्याना इत्थे मैं तकरीर की थी, तवज्जो है भी सब हज़रात की।
मैं आख्या 3 झंडे जिब्राइल ने लगाए। वो एक बंदा विचों बोल पिया, वो कहता समर साहब मेरी एक गल तो सुनो। मैं क्या सुना भाई। वो कहने लगा जदों दे तुसी हरियां पगड़ियां वाले आए ना, उसले हरी पगड़ी चलती थी, हूँ भी कई रखी बैठे ने। आदा जदों दे तुसी आए हो ना, तुसा एक मसीह ते 20 झंडे चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा क्या मतलब क्या है, मुझे सर बताइए ज़रा, मैं ताकि आपका मसला हल करूं। तो कहता जदों जिब्राइल ने 3 लाए सन तो तू भी 3 ला। मैंने कहा यार बात तो आपने ठीक की है। मैंने कहा अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं भी एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ। तो कहने लगा करो जी। मैं क्या 3 झंडे नहीं, चलो तुसी बाबा जी एक लाया। आखे नहीं। मैं क्या कोई निक्की जी झंडी। आखे नहीं। मैं क्या मुड़े त्रास तो नहीं ना बनता, या तो तुसी भी ला लो, लाया तुसी भी कोई नहीं, तो मेरे जनाब अली बाकी दे इतराज पे कर दो। लेकिन सुनिएगा, मैंने कहा बाबा मुड़ चस वाली गल तां है भी जे 3 ही लाने ने ना तो मुड़ ओडा लावा जेडा जिब्राइल ने लाया सी। अगे हाँ यार गल तो मुड़ समझ चाहती है। मैं कहा जनाब साल की छुट्टी है, मिण के तुसी ले आओ तो बनवा के ओडा मैं चलाया था। या अगे बड़े औखियां करदा पिया, किवें गिण के ले आवा, किवें मिण के ले आवा। ओ मैं क्या सरकार मोड़ जिवें आदे ना जात दी घोट किरली छतीरियां नूं जप्फे, अपनी कद तू वड्डी गल ना कर। जेडे जेडे है नहीं ओ ला ला, ओ जिब्राइल सी ते ओ जाने। समझ आ रही है आप हज़रात को। और मैं आपको बताऊं झंडा बंदा उतना ही लगाता है जितना बंदा उठा सके। ऐसे ही है ना, जेड़ा बंदे तो ज्यादा हो जावे वो तो बंदा चाह ही नहीं सकता। फिर गल तो ठीक है। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, जितनी ताकत है, जितने मेरे बाजू हैं, जितने मेरे हाथ हैं, मैं उतना ही झंडा लगाऊंगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो मैं क्या गवेड़ तेनू मैं 10 दिन ना बे सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। कितने पर हैं टोटल? 600। अगर वो ऐसे अपना एक पर खोल देना मशरक में खड़े होकर तो मगरिब तक चला जाता है, एक बाजू एक हाथ। तो मैं क्या बाबा जी का एडा हाथ एक है, एडी बाह, वो 10 बड़ो दे हाथ है, डंडा केडा होगा तो नाल झंडा केडा होगा। आदा बास बाजी थाई राखे हुण भावें 24 ला लो, पर लाओ तुसा इयो लाओ जना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो ये बस औकात, ये हज़रत आमना फरमाती है कि मैंने ये मंजर भी देखा। सुभान अल्लाह। अच्छा तीसरा मंजर क्या देखा? आप फरमाती है मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देखा है। किन महल्लात को देखा है? मुल्क शाम के महल्लात को। अच्छा आप बड़े तवज्जो तलब बात है। पहाड़ी जो आप मक्का में जाए ना तो वो पहाड़ी इलाका है, दरमियान में खाना काबा है और इर्द गिर्द सारे पहाड़ है। अब तो इतने इतने बड़े होटल बन गए। अच्छा ये घर में बैठी हैं, तहज्जुद का टाइम है, मुल्क शाम को देख लिया, महल्लात को देख लिया, तो कैसे देख लिया? उलमा ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। वो कहते हैं अजीजो देखा पता कैसे है? ये जब नबी के चेहरे को देखा ना, ज़ियारत की, तो वो जो ख़ास तजल्लियात पड़ी उन्होंने आंखों की रोशनी को तेज़ कर दिया। मैंने कहा जनाब जो महबूब की ज़ियारत करे, हुजूर की करे, उसकी आंखों की रोशनी इतनी तेज़ हो जाए तो जो मेराज की रात खुद रब का दीदार करे, फिर उस मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आंखों का कमाल क्या होगा। अच्छा आपने ये मंजर देखा, लेकिन यहां भी एक तवज्जो तलब बात है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब जलवागरी फरमाई ना, तो आपकी आमद से ही इस जहां का नक्शा बदल गया। तवज्जो कीजिएगा, आज लोग पूछते हैं कि मैं मिलाद क्यों करूं, और बस औकात नबी हाज़िर नाज़िर हैं, नबी हैं, नबी पाक हैं, बात कहते हैं वो तो मर के मिट्टी को। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहता हूं जो बंदा ये कहता है ना, सादा बात है, सुन लीजिएगा मेरी। मैं क्या पुत्र तू इंज कर, तू ना शीशे दे मोरे खलो के ना अपना मुंह वेख। अगर समर साहब मैं समझिया नहीं, मैं गल की अभी नबी हैं या नहीं हैं, तो नबी दी को बरकत है या नहीं, तो तू मैनू आना शीशे दे मोरे खलो जा। मैंने कहा जनाब शीशे के अगे खलो के ना सिर्फ इन्ना चेता कर लई, ए सवेरे का टाइम है पैगाम ले जाओ, सिर्फ इन्ना चेता कर लई। पहली उम्मतें जब भी कोई गुनाह करती थी तो उनके चेहरे बिगड़ जाते थे, वो बर्बाद हो जाते थे। शीशे के अगे खलो के अपना मुंह वेख ते नाल अपने दिल नूं पुछी भी कोई गुनाह है जेड़ा तू छड़िया है, ते तेरे मन ने आखना नहीं छड़िया, ते मुड़ पुछी ना भी ये बिगड़िया क्यों नहीं। फिर मैं तेनू दसांगा कुरान की आयत पढ़ के, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह फरमांदा है हबीबा इन्हां नूं किवें अजाब देवां जिन्हां दे विच तू बसदा पिया है। तवज्जो है भी सब रात की।
तो अब ये बातें करने वाला सिर्फ चल के शीशा देख ले घर चल के ते अपने ना मन ते गौर करी मैं की कीता होया है। पहले बंदे नाप तोल में कमी करें, झूठ बोलें, बदकारी करें, बेहयाई करें, चेहरे बिगड़ जाते हैं। मत्थे ते लिखा जाता, बूहे ते लिखा जाता। आपके दरवाजे पर कभी लिखा है? हमारे दरवाजे पर मत्थे ते चेहरे बिगड़े होन क्या है? कहता जी आज समझ आई है, आज तो मैं तौबा करना, बस हुजूर की आमद पे मैं खुश हूं। ओ मेरे अजीज है, ये हुजूर की आमद है जिससे हम बचे हुए हैं। तो जरा ज्यादा गल्लां करता है ना, नु आगो शीशे दे मोरे खलो के आ गल सोच। देखो भाई, मैं सादा बात है, फजर का टाइम है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला मेरे मुल्क समेत पूरी दुनिया के आलम इस्लाम पर अपना फजल फरमाए। हमारे मुल्क का टोटल निज़ाम सूद पे चल रहा है, टोटल निज़ाम, पूरा मुल्क सूदी कर दिया गया है और सूद अल्लाह रसूल से जंग है। लेकिन इसके बावजूद लोग बांदर सूअर खिंजीर नहीं बने। यार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हालांकि अल्लाह रसूल से जंग है ये लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। मेरी बात लिख लें आप, समझ आ रही है? इन्होंने पूरे मुआशरे को गलीज बना के रखा हुआ है, खुद गलीज लोग हैं ये। हुजूर के मिलाद का सदका इनको अक्ल आ जाए। वैसे तो रहमतुल्लिल आलमीन की कॉन्फ्रेंस और सीरत की करते हो, जालिमों किस चीज की करते हो? डूब के नहीं मरते हो। पूरे मुल्क को तुमने कुफ्र के निजाम पर चलाया हुआ है। सूदी निजाम से बढ़कर क्या हो सकता है? नाम के मुसलमान रह गए हो, तुम्हें शर्म और हया नहीं आती है? और कॉन्फ्रेंस सीरत की और रहमतुल्लिल आलमीन की करते हो। और खुदा का खौफ करो। आज के सुबह का ये पैगाम भी ले लो हुक्मरानों, आज भी अपने मगरिब से किबला बदल कर खुदा वास्ते मुस्तफा की जानिब अपना मुंह कर लो। सारा मुल्क सूद के निजाम पे चल रहा है, समझ आ रही है? पाई पाई तुम्हारी सूद से आ रही, किसी भूल में ना रहना। ओ बैठे हो, समझ आई? लेकिन अल्लाह का अजाब नहीं आया, बांदर सुअर खिंजीर नहीं लोग बने, हुक्मरान भी सही फिरते। क्यों? कहता ये नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ना तो तू मिलाद दी रात रोवे आ सोने, तू आया ते असी बचे फिरने आए। असी तो सब कुछ किया है, लेकिन आपकी आमद थी कि हम बच गए हैं। ये हुजूर का सदका है भाई, ये हुजूर का सदका है, किसी भूल में ना रहना। तो जो कहता है कि ये सब कुछ क्या है, मैं कहता तू शीशे दे मोरे खड़ा हो पुत्र, तेन चानन ना हो तो गल है ना। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जलवागरी होती है। और हजरत अम्मा आमना रदियल्लाहु अन्हा, आपने खुद हुजूर का मिलाद किया। फरमाती है लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मखहूलन मखतूनन मुतय्यबन मुतहरन मुअम्बरन। आप फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे पैदा हुए मैंने तवज्जो की तो बालों में तेल भी लगा हुआ था, कंघी भी हुई हुई थी। फरमाया नाड़वा कटा हुआ था, खतना शुदा थे, तैयब ताहिर थे, खुशबू आ रही थी, नूर के हुल्ले फूट रहे थे। यह है आमद मेरे मुस्तफ़ा की। बात तो बहुत यहां की जा सकती है, लेकिन मैं एक सादा बात आपकी खिदमत में कह देता हूं। जिसकी विलादत इतनी अजमत वाली है, उसकी सीरत कितनी अजमत वाली होगी। समझ आ रही है? ये इब्तदा है मेरे नबी की। दाइयां आ जाती हैं, कोई थोड़ी आगे की भी बात कर लेना जी। दाइयां आ जाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए। उम्र 7 दिन 9 दिन 11 दिन या 13 दिन, जो भी दाई आती है ना, हुजूर यूं देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, यूं देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। अम्मा हलीमा आई ना, यूं देखा तो यूं मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए थोड़ा सा। हजरत अम्मा आमना फरमाती हैं कि लगता है तेरा ही इंतजार हो रहा था, उठा मेरे बेटे को। आपने जब उठाया और करीब किया ना, तो आप फरमाती हैं कि जूं ही उठाया मेरे जिस्म की कैफियत ही बदल गई। फरमाती है मेरे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनका दूध ही पूरा नहीं होता था। मुस्तफ़ा मेरी गोद में क्या आ गए, लगता था सारी बरकत ही मुझे मिल गई। ये आका करीम अलैहिस्सलाम का कमाल है। और फिर इससे बड़ा कमाल क्या है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब दूध मुबारक पेश किया, दाईं जानिब का पिया, बाईं जानिब से नहीं पिया। पेश किया 2-3 मरतबा, नहीं पिया आपने। उम्र 7 दिन है, तो है जी, समझ रहे हैं आप हज़रात? उम्र 7 दिन है, लेकिन आप पी नहीं रहे। या 11 13 और 15 दिन लाला यार, कोई टेंशन की गल नहीं। आपने दूध मुबारक नहीं नोश फरमाया, दाईं जानिब से पिया, बाईं जानिब से नहीं। जब आपकी उम्र यकदस बड़ी हुई ना, तो किसी को ये बात याद थी, उसने सवाल कर दिया, मेरे आका हमें पता चला कि आप जब छोटे थे पैदा हुए, अम्मा हलीमा आई तो आपने दूसरी जानिब का दूध नहीं पिया। तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़े, और मुस्कुरा के पता क्या कहा? फरमाया मुझे पता था हलीमा के और भी बेटे हैं,
उन्होंने भी दूध पीना है। मैं किसी दा हक खान तो नहीं सीना आया। अल्लाह या रसूल या अल्लाह अकबर। बात तवज्जो तलब है जी आप हजरात की। गिरामी कदर हजरात, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो सुबह की इन पुरनूर सातों में बैठकर आप ये बातें सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ यही नहीं है कि बस हुजूर आए खुश हो घर चले जाओ। इस पे थोड़ा सा हमारे लिए सबक भी है। समझ आ रही है ना? सबक भी है हमारे लिए। और ये याद रखें, जो भी आलिम होता है, जो भी स्पीकर होता है, उसको चाहिए कि हर किस्म की बात बताए। देखो नबी आए हैं, खुशी का भी बताओ, जश्न का भी बताओ, लेकिन सिर्फ जश्न नहीं, मिशन भी। तो जो नहीं फरमाई, सिर्फ जश्न नहीं, मिशन भी। जश्न मुस्तफ़ा भी मनाना है और मिशन मुस्तफ़ा भी अपनाना है। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इब्तदा ही से हमें मिशन अता कर दिया हुआ है ना, और इस मिशन पे अब हमने अमल करना है। याद रखिए, आका करीम अलैहिस्सलाम की अभी छोटी उम्र थी, तो खाना काबा की तामीर का कोई सिलसिला शुरू हुआ। अभी छोटी उम्र थी। हुआ ये कि सारे पत्थर उठा के ला रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया मैं भी चौक के ले आना है। तवज्जो है, मैं भी लेके आऊँगा। अब पत्थर ज़ाहिर सी बातें उठाते थे, तो आपका बड़ा नाजुक जिस्म था, तो किसी ने कहा कपड़ा रख लें। छोटी उम्र थी अभी आपकी, कपड़ा रख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने मशवरा दिया कि अगर आपका कपड़ा नहीं तो आप अपना तहबंद धोती, छोटी उम्र में छोटे उस वक्त होते ये था, ये यहां रख लें। फरमाया नहीं, ये छुपाने वाली चीज है, मैं कभी जाहिर नहीं कर सकता हूं। बल्कि एक ने खींचने की कोशिश की तो आका करीम अलैहिस्सलाम पर वो कैफियत तारी हो गई। फरमाया नहीं, ये नहीं होगा। और छोटी उम्र में हजरत अम्मा हलीमा कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी सितर जाहिर नहीं हुआ था। हाँ, आपका जब कपड़ा उतरने के करीब आता तो आपके अंदर वो जो बज़ाहिर एक लफ्ज़ है, पता नहीं ये उनकी शान के है लाइक के नहीं है, जैसे बज़ाहिर एक बेचैनी सी नहीं आ जाती, आप यूं हो जाते। हजरत अम्मा हलीमा को आना पड़ता, क्या हुआ है? ए फरमाया थोड़ा जा कपड़ा हटदा पे अम्मा सेट करे ना। आपकी ये कैफियत थी। और ये आपके मिशन का हिस्सा है। अपनी हिफाजत करनी चाहिए और बिलखसूस छुपाने वाली चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। मर्द के लिए, इधर देखिए, मर्द के लिए धुन्नी है ना, धुन्नी तो लेके गोडियां तक चमा पासियों अपना जिस्म छुपाना फर्ज है मर्द के लिए। बाकी जिस्म के ऊपर कपड़ा हो तो मदीना मदीना, लेकिन इतना हिस्सा छुपाना फर्ज है। और औरत का सारा पर्दा करना फर्ज है। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात, सिर्फ हज का मौका होता है जब वो अपने चेहरे और हाथ और पाँव ये रख सकती है, वरना गैर महरम के सामने उसे पर्दा करना है। समझ आ रही है? अच्छा, मर्द के लिए इतना छुपाना ये जरूरी है, लाजिम है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ यहां तक बात नहीं रखी कि सिर्फ कपड़े से छुपा लो, नहीं। आपने फरमाया जो बंदा मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, जज़ाकल्लाह, इसको जरा सुनिएगा, ये मिशन मुस्तफ़ा है। दो चीजों की जमानत दे दे, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की जमानत दे देता हूं। पूछा वो दो चीजें क्या हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जबान, दूसरी शर्मगाह। फरमाया कि इनका गलत इस्तेमाल नहीं करना, इनकी हिफाजत की जमानत तुम दे दो और ये क़यामत की सुबह तक के लिए है। फरमाया मैं उस बंदे को जन्नत की जमानत दे देता हूं। जश्न भी मनाओ और मिशन भी अपनाओ। समझ आ रही है? तो ये मिशन मुस्तफ़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी छोटी उम्र अक़दस थी, लेकिन आपने कभी भी ऐसा अमल नहीं फरमाया। तो ये हमारे लिए भी जरूरी है। हमारे जब छोटे बच्चे होते हैं तो पता क्या कहा जाता है? तवज्जो है भी सब रात की। छोटे बच्चे हो ना तो सादा तरीके से कह दिया, ओए अजय न्याणे ने, अभी बच्ची है, ओ पा दियो सूट। नहीं, छोटी उम्र में ही उनको बतलाओ कि आपका लिबास कैसा होना चाहिए, आपका अंदाज कैसा है। यही तो बात है, छोटे होते बिगाड़ लेते हैं और बाद में जब कहते हो कहना नहीं हूं आदत बन गई है। समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, यहां पर मैं एक मसला और भी बता दूं, थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, एडा मुश्किल नहीं है, बड़ा सौखा। हमारे इस्लाम में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके अंदर हमारा ज़ौक़ चल जाता है और इजाजत भी है। हज़रत शाह साहब
इन्हों ज़रा समझे आ जाए। कुछ चीज़ें हमारे इस्लाम में ऐसी हैं कि जिनमें हमारा ज़ौक़ चल जाता है और इजाज़त भी है, अपने ज़ौक़ के मुताबिक आप कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं वहाँ ज़ौक़ नहीं चलता, वहाँ जो कह दिया करना पड़ेगा। आप कहेंगे अतारी साहब को मिसाल गल तो है तो सही है, गल खोलो। नमाज का हुक्म है, क्या मैंने कहा नमाज का, लेकिन जब ये पढ़नी है हमारा ज़ौक़ नहीं चलेगा। यार मेरा ज़ौक़ है मैं 5 सजदे करा, और नहीं 2 ही करने। कुछ नहीं फरमा रहे आप हज़रात, यहां जो हुक्म है वही पूरा, यहां ज़ौक़ नहीं चलेगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना यार है। या आप कहें यार नमाज का हुक्म है तो चलो मैं फजर टाइम ही सारियां नमाज़ एक बारी पढ़ छड़ना, नहीं तेरा ज़ौक़ नहीं चलेगा। बात समझिएगा जरा, ये हमारा ज़ौक़ नहीं चलेगा। ये फ़राइज़ चीज़ों में हमारा ज़ौक़ नहीं चल सकता। अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ने बता दी लेकिन वहाँ ज़ौक़ के मुताबिक काम करना होता है। आप कहेंगे बाबा जी वो कैसे, ज़रा उसकी भी मिसाल दे दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, फरमाया जब तुम्हें अल्लाह की रहमत व फजल मिले तो खुशी मनाओ। अब ये अल्लाह ने हुक्म दिया है लेकिन पाबंद नहीं किया कि खुशी की इतनी रकातें हैं, इतने सजदे हैं। अब ने तवज्जो नहीं फरमाई है, यहां हमारे ज़ौक़ पे छोड़ दिया है। यार थोड़ा जा गौर तो करो ना। अच्छा नहीं समझे तो मैं थोड़ा बात खोल देता हूं, फिर आपको ये समझ आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब पे दरूद पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो, ये कह दिया है, लेकिन इसको पाबंद नहीं किया। केड़ा लफ्ज है, केड़ा सीगा है, किन्ने बजे, किन्नी बारी है। यार तवज्जो तो करो ना, ये हमारे ज़ौक़ पे छोड़ दिया है। फरमाया सवेरे पढ़, भावें शामी पढ़, भावें बह के पढ़, भावें खलो के पढ़, भावें तस्बीह पढ़ते, भावें हत्था ते पढ़, भावें कली सलाद पढ़ते, भावें इब्राहिमी पढ़। ए पुत्र भावें बांग तू पहले पढ़ते, भावें बाद च पढ़। जज़ाकल्लाह। क्यों भाई हजरत को गल समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात नो? कुछ चीजें हमारे ज़ौक़ पर छोड़ दी गई हैं, लेकिन ये याद रखना, तवज्जो फिर कर लीजिए, हमारा ज़ौक़ शरीयत से टकराना नहीं चाहिए, सिर्फ ये शर्त है बस। अल्लाह ने फरमाया जब मेरी रहमत व फजल मिले तो खुशी करनी है, ये अल्लाह ने फरमा दिया और हमारे ज़ौक़ पे छोड़ दिया। पता था ना मेरे रब को हर जमाने के अंदर खुशी का अंदाज बदलता रहेगा। आज जेड़े कमले सवाल करते ना भी हजूर के दौर में झंडे थे, लाइटें थी, जुलूस थे, फलान था, मैं क्या पुत्र उसले ज़ौक़ नहीं सी, मर रहे हूं ज़ौक़ है, हूं मारते कर रहे गोलियां सारियां वास्ते जायज़ है, नबी वास्ते तेरे फतवे आ जाते मर रहे हैं। अब मैं चाहता नहीं था कि इस वक्त में ये भी सख्ती करूं, पर क्या करे हमारा अंदर का मुफ्ती भी हमें मजबूर करता है ना। सारियां गल्लां तेनू इत्थे चेते आउंदियां ने यारा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही आती हैं। अल्लाह को पता था कि ये ज़ौक़ बदलते रहेंगे, इसलिए फरमाया फल यफरहू, तुसी मनाउणी है खुशी। तो या अल्लाह की हो जाई ए जे नुक्ता ज़ौक़ पे छोड़ दिया, कोई नहीं बताया की हो जाई। हाँ हर वो खुशी ये शरीयत से टकरा जाए, मिसाल के तौर पे ढोल डमक्का, नाच गाना, फायरिंग, पटाखे, नहीं है इजाजत है इसकी। ओ बैठे हो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे ज़ौक़ पर छोड़ा है लेकिन हमारे ज़ौक़ को बेलगाम नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब आप खुशी कैसे कर सकते हैं, इधर देखिए। अगर आपको मिलाद की खुशी है, आपने गुस्ल किया है, कोई मना नहीं है, आपका ज़ौक़ है। अगर आपने साथ में पगड़ी भी रख ली, भी मैं पूरा साल नहीं रखी पर आज हुजूर दा मिलाद है, आज मैं रक्षा, जायज़ है, आपका ज़ौक़ है, आपके ज़ौक़ पे है भाई। आज आपने कहा जी अच्छा आज हुजूर दा मिलाद है, यार मेरा ज़ौक़ है, मैं ना आज लोकां नू जूस पिलाना है, जायज़ है, तेरा ज़ौक़ है, समझ आ रही है। अच्छा आज तेरा, अच्छा आज हुजूर का मिलाद है, यार मेरा ज़ौक़ है, मैं ना 5 गरीबां नू खाना खवावांगा, वो खवा, जायज़ है, तेरा ज़ौक़ है, तू जिस तरह मर्जी खुशी बना ले। नहीं तवज्जो फरमा रहे, हमारे ज़ौक़ को कैद नहीं किया, वरना जेड़ा बन गई करता सही। अच्छा आपका ज़ौक़ बन गया कि आज यार मैं 1000 बारी दरूद पढ़ना है, सुभान अल्लाह,
आपका ज़ौक़ है, आप कीजिए। तो मैं बात जो बता रहा हूं, ये जो मौका है हुजूर की आमद का, इसको हमारे ज़ौक़ पे छोड़ा गया है। लेकिन जो हमारा ज़ौक़ है ना, ये शरीयत का मुखालिफ नहीं होना चाहिए। आप शरीयत के मुताबिक जो भी खुशी करें जायज़ है। आपका ज़ौक़ बन गया कि मैं सिर्फ आज सिक्योरिटी करनी है जलूस दी, ये तेरा एक अपना ज़ौक़ है जनाब। आपका सिर्फ ये ज़हन बन गया कि यार आज ना मैं नमाज कोई नहीं छड़नी, ओ बाबा जी जायज़ है, तेरा ज़ौक़ बन गया है। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे हूँ, मेरा ख्याल सारी गाल तो मैं खोल दी है, जो समझ गए हो वो था, समझ आ रही। आपका ज़हन बन गया कि मैंने यार आज 2 झंडे लगाने हैं, तेरा ज़ौक़ है, तेरे लिए जायज़ है बाबा। समझ आ रही है मेरी बात की। तो मेरे अजीज, ये जो फरमाया ना कि जब अल्लाह की रहमत तो फजल मिले तो खुशी मनाओ, खुशी को हमारे ज़ौक़ पे छोड़ा गया है, लेकिन शरीयत से टकराने वाली नहीं होनी चाहिए। और रहमत तो फजल क्या है? कुरान कहता है रहमत भी हुजूर है, फजल भी हुजूर है। आका की जो आका है, ये अल्लाह की रहमत भी, अल्लाह का फजल भी है। और फरमा रहमत तो फजल मिले तो खुशी मनाया करो। इसलिए आज ईमान वाले मसरूर हैं और मुझे बड़ी खुशी है। आपको होता है पाकिस्तान में आज छुट्टी है, मठे बोले हो यार, आपको पता है आज छुट्टी है। पहले कहते सन ए सिर्फ सुन्नी ने ए बिद्दत कर देने, मैं क्या हूं हुकूमत के खिलाफ भी बोल फिर तेन वेखी तुन के रख दे। तुसा ड्रामा बनाया होया है। ये जो नहीं मानते मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। वो यार सारा पाकिस्तान ही कमला हो गया, गोड़े हो 1.5 गाल की मस्जिद बना के तू सच्चा हो गया, मिलाद नहीं हराम है। और बंदा रहो, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सारे बोलो, सारे बोलो। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल हैं। मुफ्ती आमा यार खाने में कहते हैं ओ रबीउल अव्वल, ओ सोना रबीउल अव्वल, हजारा ईदा मत तेरे तो वार के कुर्बान चकर। क्यों? फरमाया सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक इबलीस है जरा सड़दा वदा, बाकी तो सारे खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में तवज्जो है। इश्क़े मुस्तफा सरकार की आमद, मरहबा, मीठे की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। तवज्जो है। वो को समझ भी आई है कि कोई नहीं आई है। इस वास्ते बाबा हमारी तार को ना छेड़ा करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। खुदा के बंदे, तुझे मैंने पहले बताया ये नहीं ना मंदा। एक बारी शीशे मोरे खलो के जरा पोछ तो सही अपने आप तू के शाय एडा तू शान दा पुत्र है जरा तू बचिया बना है, तू है कि तेरी औकात की है। फिर तेरू चेता आएगा यार सारा जड़ा करम है ये मदीने दे ताजदार दा करम है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो क्या हुजूर की आमद के दिन पर खुश हो? अल्लाह अल्लाह ते खैर अल्लाह, यही खुशी है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं बिल्कुल गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। टाइम काफ़ी हो गया है। मैं तो नहीं चाहता था इतना टाइम हो, लेकिन पता लग गई नहीं। हालांकि मैं गल्लां भी मठियां मठियां की थी ने, पता लग गई नहीं। ये गल्लां ही हजूर दियां ने हैं। यहाँ पर कैसे पता चल सकता है? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो मैंने आखिरी बात की है इसको याद रखिएगा। हुजूर के जश्न को भी मनाना है और हुजूर के मिशन को भी अपनाना है। अच्छा, मैंने ना अभी मैं गाड़ी में जब आ रहा था जड़ावाला से, तो मैंने अपने पीरो मुर्शिद सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत, मेरे शेख तरीक़त, मेरे माही, मेरे लजपाल, मेरे करीम, मेरे पीर, आपकी मैंने एक दुआ सुनी। आपने फरमाया या अल्लाह आज जो भी नारा लगाए ना कि सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा,
मैं नारा लगवाता हूं, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। फरमाया आज जो ये नारा लगाए और साथ ये लगाए, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। मेरे पीर साहब ने क्या खूबसूरत दुआ दी और बड़ी मौज में थे। कहने लगे या अल्लाह उस वक्त तक उस बंदे को मौत ना देना जो आज के दिन में ये नारा लगाए, जब तक उसे मुस्तफ़ा का दीदार ना नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा आज मैंने उसी वक्त नियत कर ली यार आज ना ये नारे मैं आप लुआवांगा भी सारिਆਂ तो पहले तो मैनू लभे ना दुआ ते बाद विच मेरे यारां नू लभे जिन्ने आए हो इंशाअल्लाह बेड़े पार जे इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल दे नाल। वली कामिल की जुबान से निकले हुए जुमले हैं भाई, ठीक है। और जो आगे दुआएं हैं अल्लाह अकबर। फरमाया खात्मा ईमान पर हो, नबी पाक की ज़ियारत हो, कब्र के सवालों में कामयाब हो, हशर में कामयाब हो। और जी अगली गल है फरमाया इो नारे लाउंदा लाउंदा हजूर दे नाल जन्नत दे विच भी चला जावे। ये मेरे शेख तरीकत सैयदी अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहू आया। मैं थोड़ी देर पहले सुनिया, मैं कहा चलो इो लंगर भी नानू दे देने हैं। दोस्तों बात दूर चली गई और मैंने वापस भी पलटना है। आका करीम अलैहिस्सलाम के जश्न को भी मनाना है और मिशन को भी अपनाना है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम ये सबक याद रखेंगे। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सलाम का एक शेर पढ़ें ताकि उसके बाद